एक्सरसाइज एफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां पे आपको 2 साल का कमीशन दिया हुआ, 2 साल का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है, 1998 में और 1998 में मिला था आपको 25,000 का ऑर्डर और 1999 में 31,000 का। ठीक है, फिर पारिश्रमिक जिसको हम लोग बोलते हैं रेम्यूनरेशन। ठीक है, रेम्यूनरेशन जो उसको मिला हुआ है वो 1998 और 1999। ठीक है, 1998 में 2580 रुपीज और एक 3120 रुपीज। क्लियर? इतना डॉलर, इतना इसको रेम्यूनरेशन मिला, इतना डॉलर, इतना। ठीक है, अब हमको ये निकालना है कि इसका फिक्स सैलरी कितना है, फिक्स उसको कितना मिलता है। अगर वो ऑर्डर नहीं भी लाएगा तो भी उसको कितना फिक्स मिलेगा और ऑर्डर पे उसको कितना परसेंटेज मिलता है, परसेंट, वो भी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे एक नया फॉर्मूला है, रेट ऑफ कमीशन, जो शायद आप लोग कभी पहले पढ़े नहीं हो। ये फर्स्ट टाइम आप लोग के यूज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस इन रेम्यूनरेशन डिवाइड बाय डिफरेंस इन ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर रिसीव्ड इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने मैथ्स की बुक से उठा के यहाँ पे डाल दिया है, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक से उठा के मैथ्स में डाल दिया है। ठीक है, डिफरेंस इन रेम्यूनरेशन कितना है आपका 3120 माइनस ये कितना है आपका 2580। ठीक है, डिवाइड बाय 31,000 माइनस 25,000 इंटू 100। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है 540 और ये आ रहा है आपका 6,000 इंटू 100। ठीक है, कितना आ रहा है 9%, कितना परसेंट आ रहा है पता नहीं मुझे। 9%। 9%, पर यहाँ पे 4.5% लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट इसका हाफ माइनस सही किया हम लोग। अच्छा, ये 2850 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 2850 है ये। अब माइनस कर कितना आ रहा है 270। है ना? अब इसमें इसको माइनस तो 4.5% आया, ये आ गया आपका फिक्स रेम्यूनरेशन आया, सॉरी फिक्स रेट ऑफ कमीशन आ गया। इसके बाद क्या निकालना था हमको, फिक्स जो उसको मिलता है, एक निश्चित राशि जो फिक्स अमाउंट उसको मिलता है वो निकालना था। ठीक है, तो फिक्स अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 3,120 लूंगा तो ये वाला ऑर्डर लूंगा, इस अमाउंट को अगर लेके बनाऊं तो मैं ये वाला ऑर्डर लूंगा। कोई भी आप लेके बना सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं इसी को लेते हैं 31। ठीक है, 3120 उसको टोटल मिला है 1999 में। ठीक है, इतना इसको कमीशन मिला हुआ है, सॉरी टोटल रेम्यूनरेशन इतना मिला हुआ है। इसमें इसका ऑर्डर कितना था 31,000। इस 31,000 में 4.5% निकाल दो, तो अगर मैं ये टोटल मिला हुआ है, अगर मैं इसका कमीशन माइनस कर दूं तो उसका फिक्स अमाउंट जो मिल जाएगा। ठीक है, टोटल कितना 3120, उसको पूरा कमीशन और जो फिक्स अमाउंट है दोनों मिला के इतना मिला हुआ है। उसमें से उसका कमीशन अगर मैं हटा दूं तो फिक्स अमाउंट पता चल जाएगा कितना आएगा इसका 4.5%। क्या रुपीज पीछे भी लगा सकते हो, कितना आया 1,39,000। गलत गलत, फिर से बताओ, 1 लाख तो आएगा ही नहीं, कुछ 1100 1200 1300 कुछ आएगा। कितना आ रहा है करो ना, 31,405%।
4.5% दबा नहीं रहे हो क्या आप लोग? 1395 आया। अब इसमें से इसको माइनस करो। ₹1,725 आ गया। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, फिर लिख देना हिंदी में अतः करके, वैसे पूरा इंग्लिश में बोला था, इंग्लिश में हैंस करके जो पूछा है आपको लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। समझ में आया आपको? सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा, सेम टू सेम है, बस ऑर्डर की जगह यहाँ पे क्या है, सेल्स है, बाकी ये चीज सारा सेम है। ठीक है, मंथली सैलरी और कमीशन है, दोनों मिला के आपका रेम्युनरेशन ही कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक विक्रेता को, है ना, मासिक वेतन और बिक्री पर निश्चित कमीशन, यहाँ पे भी सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सेम टू सेम है, बस लास्ट में एक छोटा सा अंतर यह है कि अगर किसी महीने को 320 रुपए मिलता है तो कितने का सामान बेचा होगा। ठीक है, और 600 रुपए का बेचेगा तो कितना उसको सैलरी, कितना उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, मतलब इतना निकालने के बाद थोड़ा सा आगे और भी बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में बना देते हैं इस बार। ठीक है, ठीक है, तो वही आपको 2 महीने का आपको, ठीक है, कमीशन दिया हुआ है और दोनों महीने का सेल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, और रेम्युनरेशन भी दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूं पहले बिक्री मतलब सेल्स। ठीक है, फर्स्ट मंथ, प्रथम माह, है ना, कितना है फर्स्ट मंथ का 3,150 रुपए है। ठीक है, फिर द्वितीय माह मतलब सेकेंड मंथ 4,500 रुपए। ठीक है, अगर इंग्लिश वाले को हिंदी में समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले हिंदी में लिखना फिर, क्योंकि एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश में गड़बड़ हो जाएगा फिर आप लोग का। ठीक है, ये हो गया। और क्या जानकारी था, पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन को बोलते हैं पारिश्रमिक। ठीक है, ये जो रेम्युनरेशन लिखा हुआ उसको लिखते हैं हम लोग पारिश्रमिक। वो कितना दिया हुआ आपका 254.50। ठीक है, और इसका दिया हुआ पारिश्रमिक भी ऐसे नहीं देते हैं, फर्स्ट मंथ का ना, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ। ठीक है, फर्स्ट मंथ का कितना 254.50 रुपीज और इसका कितना है 295 रुपीज। 5वें यूनिट में छोड़ के बाकी में किसी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता हिंदी इंग्लिश का, ये जो 5th यूनिट है उसी में बस आता है ये। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग कमीशन की दर, रेट ऑफ कमीशन लिखा था ना वहां पे मैंने, यहाँ पे हिंदी में कमीशन की दर। ठीक है, तो डिफरेंस इन जो लिखे थे ना हम लोग वहां पे से वही पारिश्रमिक में अंतर डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स, बिक्री में अंतर इंटू 100। पारिश्रमिक में डिफरेंस होता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 295 माइनस 254.50 कितना है बताओ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो आसान है। 4,500 माइनस 3,150 इंटू 100 कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो 40.50 और इसमें से इसको माइनस कर दो 1350 कितना है 3%, कितना आएगा 3% आया, 3% आ गया आपका। क्लियर इतना? ठीक है, क्लियर है इतना? चलो ये हो गया। अब आपको बोला है कि अगर किसी महीने में, ये मैंने ए पॉइंट करके बना दिया, चलो बी पॉइंट, किसी महीने में अगर उसको 600 रुपए मिलता है, सॉरी 320 रुपए मिलता है, तो उस महीने का सेल्स कितना होगा। अगर उसको यहाँ पे 320 रुपए मिला है तो सेल्स कितना होगा वो हमको निकालना है। हम लोग निकाल दिए, कमीशन निकाल रहे हैं। अच्छा वो निकाल देते ना, एक फिक्स अमाउंट, निश्चित राशि जो है उसको यहाँ पे लिखा मासिक वेतन, मंथली सैलरी, मासिक
वेतन, ठीक है, मंथली सैलरी जो उसको मिला है, मान लीजिए ये ले लेते हैं 295 लेके बनाता हूँ अगर मैं, तो 295 माइनस इसका कमीशन 3%, 4500 का 3%, 135, 135, इसमें इसको माइनस 160, यस सर, ठीक है। ये निकल गया जितना हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बना था, सेम ऐसे 2 भी बनेगा, 3 भी इतना ही बनेगा, ठीक है। 3 से आगे है, मतलब 2 इतना ही बनेगा, 3 में से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। 3 में देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि अगर उसको 320 रुपए कमाना है, अगर उसको टारगेट है कि 320 रुपए कमाना है तो कितने का बेचना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको मान लीजिए चलो आज के दिन उसको 320 रुपए घर लेके जाना है तो कितना बेचना पड़ेगा उसको, वो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। माना विक्रय, ठीक है, पहले लिख देते हैं 320 रुपए प्राप्त करने के लिए बिक्री या विक्रय, बिक्री लिख देते हैं, वैसे बिक्री लिखता था, ठीक है, ठीक है। सेल्स फॉर रिसीव 320 रुपीज, ठीक है। 320 रुपये कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है ना, तो मान लेते सेल्स कितना हमारा x रुपीज, माना विक्रय, ठीक है, लेट सेल्स इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक है। तो पारिश्रमिक जिसका रेम्युनरेशन मिलता था, पारिश्रमिक इज इक्वल टू मंथली सैलरी, है ना, मासिक वेतन प्लस कमीशन, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं हम लोग, रेम्युनरेशन इज इक्वल टू मंथली सैलरी, ठीक है, प्लस कमीशन, ठीक है। रेम्युनरेशन दिया आपको 320 रुपए कमाना है और मंथली सैलरी कितना है आपका 160 रुपए, तो हर बार वही आएगा 160 रुपए, प्लस कमीशन कैसे निकलता है, सेल्स का परसेंटेज, सेल्स कितना है x और x का परसेंट कितना है 3%, 3 डिवाइड बाई 100, क्लियर। इतना 320 रुपए कमाए हैं टोटल, इसमें मंथली सैलरी इतना है, बाकी ये कितना है निकाल लेते हैं, ठीक है। 320 में से 160 इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, यहाँ बचा हमारा x, 3 को मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 0.03 आएगा, ठीक है। या मत करो, अभी ऐसे ही रहने दो, आपकी इच्छा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करके कितना आएगा 160 आएगा, x इंटू 3 डिवाइड बाई 100, हमको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर मल्टीप्लाई में डाल दो, इसको डिवाइड में डाल दो, 160 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, मेरे ख्याल से डेसिमल में आएगा क्योंकि टेबल में कटता नहीं है, 160 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, कितना है आंसर 5333.33 रुपीज, ठीक है, राउंड फिगर में 33 लीजिए, ये आ गया आपका सेल्स, क्लियर। चलो सी पॉइंट देख लेते हैं क्या बोला, सी पॉइंट देखो क्या बोला आपको, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सी पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, सी पॉइंट आपको बोला है अगर 600 रुपए का सामान बेचा जाए तो उसको कितना पारिश्रमिक मिलेगा, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे 600 करके लिख देना, ऐसे करके इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देना, ठीक है, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स रुपीज 600, व्हाट इज रेम्युनरेशन वुड हैव बीन, जो भी लिखा हुआ है ये आप लोग लिख के निकाल देते हैं यहाँ पे। रेम्युनरेशन मतलब पारिश्रमिक, अब इतना हिंदी और इंग्लिश आप लोग समझ में आता है, मंथली सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। मंथली सैलरी आपका 160 रुपए है, प्लस कमीशन कितना 600 रुपए का सामान आप बेचे हो, तो 600 रुपए पर कितना परसेंट 3%, क्लियर इतना।
160 का 160 प्लस 20 कटा 3 6 18, टोटल कितना हो गया 178 रुपीज। आया आंसर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।